कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में ही बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर आपका टीचिंग का एग्जाम हो गया। कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम ले लीजिए, कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और हम कैलेंडर टॉपिक का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, और कैलेंडर टॉपिक में जितने भी आपको डाउट होते हैं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो गारंटी है आप स्टार्टिंग से कैलेंडर टॉपिक देखिए। आपको अगर न समझ में आए तो फिर कहिएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न समझ में आए। सिर्फ आपको देखने की जरूरत है कि पहला सेशन से स्टार्ट करिए, कैलेंडर का जो पहला सेशन है वहां से स्टार्ट करिए। सिर्फ देखने की जरूरत है, देखिए उसको, चीजें अपने आप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में, इससे पहले सेशन में हम क्वेश्चन कर रहे थे कि डेट हमें दे रहा था और पूछता था कि कौन सा वार होगा इस डेट को। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार रहा होगा, तो हम वो डिफाइन कर रहे थे। अब डबल डेट करके दे देगा कि ये डेट दे दिया है, कि मान लीजिए कोई सा भी डेट दे दिया है कि इस डेट, इस मंथ और इस ईयर को ये वार है, तो इस डेट, इस मंथ, इस ईयर को कौन सा वार होगा। ये किस लिए दे रहा था? पहले क्या था कि हमें डेट पता था, ठीक है, पहले हमें डेट दे रहा था और वार पता करना था। अब डेट और वार दोनों दे देगा और हमें दूसरा डेट पूछ देगा। दूसरा डेट देने के बाद वहाँ वार पूछ देगा कि कौन सा वार होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, वार तो हमें दे देगा, लेकिन क्लियर नहीं है कि हम जब सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि जो डेट और वार दिया है तो उसे सॉल्व करेंगे तो वही वार आएगा। वार आगे या पीछे भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम सेकेंड का भी वार ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए संडे दिया है, पहला संडे दिया है यानी कि रविवार दिया है, और दूसरे का पूछा है कि कौन सा वार होगा, तो हम पहले का वार हम देखेंगे कि हमारा तो शुक्रवार आ रहा है, लेकिन यहाँ रविवार दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 15 अप्रैल 2007 को मंगलवार है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है कि 25 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे कि देखिए, पहले क्या था कि ये हमें डेट दे रहा था और पूछ रहा था कि कौन सा वार होगा। ठीक, अब क्या है, डबल डेट। पहले एक ही डेट देता था और वार पूछता था, अब एक डेट और वार दे रहा है, दूसरे डेट का वार पूछ रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है कि पहले हम क्या करेंगे, इसका डेट और वार फाइंड करेंगे। पहली चीज कि हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, जो बड़ा प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस देखने के बाद हम शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, तेजी से करने की कोशिश करेंगे, स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं, मंगलवार सेम आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस डेट से, जैसे पहले फाइंड कर रहे थे कि इस डेट से वार फाइंड करेंगे। अगर हमारा वार या मंगलवार सही आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे, तो वही डेट लिखेंगे जो डेट इसका आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसका वार फाइंड करते हैं या फिर जो दिन, कौन सा दिन होगा, ये इसका फाइंड करते हैं, यहाँ मंगलवार भले ही लिखा हो, लेकिन अगर इसका रविवार आ रहा है, ठीक है, इसका रविवार आ रहा है, इसका वार मंगलवार ना आकर रविवार आ रहा है, तो क्या होगा, रविवार से सोमवार, मंगलवार दो ऐड हो रहा है। ठीक है, रविवार से दो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसका वार फाइंड करने के बाद इसका भी जो वार आएगा वो न लिख करके, वो आंसर न करके, बल्कि क्या करेंगे, दो ऐड करने के बाद जो वार आएगा वो वार लिखेंगे, वो वार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक डेट और वार दे रहा है और दूसरा डेट और वार पूछ रहा है कि जो है, या इसको फाइंड करेंगे तो जो आएगा
तो इसको भी फाइंड करेंगे, वही वार लिखेंगे। लेकिन इसको फाइंड करेंगे, ये ना आकर कोई और आ रहा है तो ये देखेंगे कि कितना आगे या कितना पीछे है। तो वही चीज अगर आगे रहेगा प्लस हुआ रहेगा तो प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी इसका फाइंड करेंगे तो प्लस, जितना भी प्लस हुआ रहेगा पहले वाले में उतना ही प्लस करने के बाद इसका आंसर लिखेंगे कि वही आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा चीजें ऐसे समझ में नहीं आती, कैसे समझ में आती है? प्रैक्टिकल करके। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमारे लिए वार ज्ञात करना कितना इजी हो गया है आप लोगों को पता होगा। तो फटाफट से वार ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा वार होगा। अब इसको हम साइड में लिख लेते हैं 25 जुलाई। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? 25 जुलाई 2011। ठीक, इसको मिटा लेते हैं। अब इसका ज्ञात करेंगे कि क्या ये सेम टू सेम दिया है या फिर प्लस या माइनस करके लिखा हुआ है। इसका ज्ञात करने के लिए हमें पहले पता है कि सन को लेंगे, सन को जो सन दिया है उससे एक पहले लेंगे 2006। ठीक, 2006 हमने ले लिया। ठीक है, 2006 में हमें क्या करना होगा? सेंचुरी, जो सेंचुरी है 2000, ठीक है, 20वीं सेंचुरी। ठीक, 2000 है तो 2000 में क्या करेंगे? 400 का डिवीजन करेंगे। हमें पता है कि जो सेंचुरी ईयर है उसमें 400 का डिवीजन करते हैं। ठीक, 400 का डिवीजन करते हैं, क्यों? और डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और डिफाइन करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। और रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर ही हमारा होता है ऑड। ठीक, अब छठवां साल के लिए हम क्या करेंगे? छठवें साल में हम करेंगे इसका जो एक्स्ट्रा डे होता है फाइंड करेंगे। एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है, आपको पता है कि एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है। अगर आप पहला सेशन देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप जो कैलेंडर का जो स्टार्टिंग सेशन है, ये आज अगर आप पहला सेशन देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से सेशन देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो छठवां साल में एक साल में एक एक्स्ट्रा डे, 6 साल में 6 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। लीप ईयर फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 लीप ईयर होगा। ठीक है, हाँ, 1 लीप ईयर होगा। अब सबको ऐड करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑड डे फाइंड करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, अब दूसरा क्या करेंगे? 2006 का तो हमने फाइंड कर लिया, 2007 का फाइंड करेंगे। 2007 का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? अप्रैल तक जाना होगा। ठीक है, जनवरी में कितने होते हैं? ऑड डे 3 होते हैं। फरवरी में हम देखेंगे कि 2007 लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर होगा तो क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा। ठीक, क्या होगा? 4 पंचे 20, नहीं कट रहा है तो लीप ईयर है तो क्या होगा कि लीप ईयर है तो फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। ठीक, अगर फरवरी 29 की है तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक ऑड डे होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 से नहीं कटा यानी नॉर्मल डे, न से नहीं और न से नॉर्मल डे, यहाँ पे याद रखना है। 4 से अगर नहीं कटा, नॉर्मल डे कट गया तो लीप ईयर। ठीक है, सॉरी, नहीं कटा, नॉर्मल ईयर कट गया तो जो कट गया तो लीप ईयर। ठीक, यहाँ पे नहीं का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नो, एन फॉर नहीं, एन फॉर नॉर्मल। तो नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर और कट गया तो लीप ईयर, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, 3 हो गया, 1 हो गया और फरवरी का 1 हो गया ऑड डे, और फिर इसके बाद मार्च का 3 ऑड डे होगा। फिर उसके बाद अप्रैल तो है ही, जो डेट हमें दिया रहेगा उसका वही लिख लेंगे, ऑड डे नहीं लिखेंगे। 15 लिख लिया, सबको ऐड करेंगे, 15 1 16, 16 और 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 2 22। ठीक है, 22। ठीक है ना, 4 पंजे 20, हाँ ठीक है। 3 3 6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 22 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 21, रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1 का मतलब हो जाएगा, ये तो 0 है, 0 को ऐड करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 का मतलब, 0 का मतलब होता है संडे और 1 का मतलब होता है मंडे।
ठीक है, सोमवार, सोमवार, ठीक है। एक का मतलब होता है सोमवार, लेकिन हमें क्या दिया है, मंगलवार, ठीक है। सोमवार हम इसे फाइंड कर रहे हैं इसको, तो आ रहा है सोमवार, लेकिन दिया है मंगलवार, यानी कि क्या किया है, सोमवार में +1 किया है, तब आया मंगलवार, ठीक है। सोमवार के बाद ही मंगलवार आता है, तो एक ऐड किया। सेम वही चीज हम इसको अप्लाई करेंगे, जो भी हम फाइंड करेंगे कि ये बार आया है, उसमें एक ऐड करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि उसका आंसर होगा, ठीक है। यही चीज मैं बताना चाह रही थी। चलिए अब इसको भी करते हैं फटाफट से। 25 जुलाई 2011 दिया है, 2010 करेंगे क्योंकि एक साल पहले आना है, ठीक है। 20वीं सेंचुरी है, 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 0, प्लस करेंगे 10वां साल, 10वें साल में अगर एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, 10 साल में 10 एक्स्ट्रा दिन होंगे, प्लस फिर उसके बाद लीप ईयर हमें फाइंड करना है। लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी का 8, ठीक है। कितने बार में कट रहा है, 2 बार में, ठीक है। 2 लीप ईयर होंगे, ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 12 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी का 14, एक बार में जाएगा, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, 3 10 तो 12, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 2011 का, 2011 जुलाई तक, ठीक है। जनवरी में पहले तो ये पता कर लेंगे, जनवरी में 3 होते हैं। फरवरी के लिए हमें पता करना होगा कि लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि फरवरी 29 की भी होती है, 28 की भी होती है, ठीक है। 2011 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी का 8, 4 3 12, नहीं कट रहा है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी, 28 की होगी तो ऑड डे 0 होगा, ऑड डे 0 होगा। फिर प्लस करेंगे, एक मिनट, अगर ये नहीं कटा है तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी, फरवरी 28 की होगी तो यहाँ पे 0 होगा, है ना, 0 होगा तो यहाँ पे 21 आएगा, 21 आएगा तो 3 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 मतलब रविवार, ठीक है, क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक, रविवार है लेकिन यहाँ पे मंगलवार है, तो क्या हुआ है, +2 हुआ है ना, ये चीज हो गया। अब इसको करेंगे, ठीक है। 2011 यहाँ से पता चला है कि नॉर्मल है तो 28 की होगी, और 28 की है तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ से ख्याल आया, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ गया। अब फरवरी में, फिर मार्च में 3 का होता है, अप्रैल में कहाँ तक जाना है, जुलाई तक, अप्रैल में 2 ऑड डे, फिर मई में 3 ऑड डे, फिर उसके बाद जून में 2 ऑड डे, फिर जुलाई में, जुलाई का तो दिया ही है तो यहाँ पे 25 ऐड कर देंगे। अब फटाफट से सबको ऐड करेंगे, 25 5 30, 30 5 35, 35 और 3 38, ठीक, 38 आ जाएगा, 38 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 7 5 35, रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3, दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 3 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। जब भी आपको 7 से ज्यादा मिलेगा, 7 से ज्यादा मिलेगा, डिवाइड ही करना है, ठीक। तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है सोमवार, 1 का मतलब होता है सोमवार, लेकिन क्या हुआ है, हमें इसके अकॉर्डिंग इसका फाइंड करना है, तो इसमें क्या है, जो भी आ रहा है उसका दुगुना है, तो हमें जो आया है उसका दुगुना करना पड़ेगा। सोमवार से 2 आगे जाएंगे, मंगलवार बुधवार, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा बुधवार, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चीजें तो हो गई आपका लेंदे प्रोसेस की तरह प्रोसेस करना होगा। अब ये कब होगा, जब आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों डिफरेंट दिया हो, हम दोनों चीजें करेंगे, ठीक है। वो ये इसको करने के बाद इसे शॉर्ट में कैसे करना है ये भी करेंगे। दूसरी चीज ये होगी कि डेट डिफरेंट दे दिया और मंथ और ईयर सेम दे दिया तो कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीजें भी देखेंगे।
अभी आगे चलते हैं। अब ये शॉर्ट मेथड, हम यही क्वेश्चन शॉर्ट मेथड पे करेंगे ताकि हम ये पता कर पाए कि जो हमने पहले किया है, जो लेंथी मेथड था उसमें जो आया है, ठीक है, जो सोमवार था, क्या हो रहा था आपका आंसर, सोमवार आया था इसका, ठीक है, इसका सोमवार आया था। तो हमने क्या करा था, तो यहाँ पे इसका आंसर बुधवार आया था, ठीक है, ये आया था। अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या हमारा शॉर्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अप्रैल 2007 दिया हुआ है, ठीक है। 15 अप्रैल, पहली बात तो ये चीज जो डिफरेंट डेट, डिफरेंट मंथ और डिफरेंट ईयर के लिए अप्लाई होती है, क्या होगा, डेट मंथ और ईयर तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इसके लिए अप्लाई होगा। अब इसको फटाफट से करेंगे, जो भी क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच डिफरेंट फाइंड करेंगे। तो 25 माइनस 15 करेंगे, पता है कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। और इस 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका बच गया 3। अब हमें क्या करना है आगे का प्रोसेस, ये तो हमने, ये हो गई डेट की बात, ठीक है। अब आएंगे मंथ पे, ठीक है, मंथ पे आएंगे तो मंथ है अप्रैल और जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। इस जुलाई को छोड़ देंगे, अप्रैल से, जुलाई से पहले तक चलेंगे। अप्रैल हो गया, अप्रैल, मई, मतलब मई, जून, ठीक है, उसके बाद जुलाई आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों तक ही चलेंगे। हमें पता है कि अप्रैल में कितना ऑड डे होता है, अप्रैल में होता है 31, 30, 31, 30, ठीक है, 30, यानी कि ये होता है, इसमें ऑड डे होता है 2, इसमें होता है 3, इसमें होता है 2, ठीक है। ऑड डे का हमें पता हो गया, तीनों को ऐड कर लेंगे, 3 तो 5 2 7, 7 ऑड डे होते हैं, ठीक है, 7 ऑड डे होते हैं। अब आएंगे हम ईयर पे, ईयर कितना है, 7 से लेके 11 से पहले तक चलेंगे, 2007, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है, उसके बाद 11 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है, ठीक है। लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, पता है ना, एक साल में एक एक्स्ट्रा डे, और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है, 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो लीप ईयर जो होगा उसमें एक और डे होगा, और जो नॉर्मल ईयर जो होगा उसमें एक और डे होगा, और लीप ईयर होगा उसमें 2 और डे होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब लीप ईयर इसमें कैसे फाइंड करेंगे, 4 से डिवाइड करके, 4 5 20, ये नहीं होगा, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है तो ऑड डे 1 हो गया। और ये क्या है, ये है भाई लीप ईयर, क्योंकि 4 5 20, 4 दूनी का 8 कट जा रहा है, तो इसमें ऑड डे 2 हो जाएंगे, इसमें ऑड डे 1 और इसमें ऑड डे 1, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, डेट मंथ और ईयर सबको ऐड करेंगे, 3 7 3 10 10 5 15, टोटल कितना आ गया आपका, टोटल आ गया 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी का 14, रिमाइंडर आ गया 1। अब इस रिमाइंडर से हमें डेट नहीं वार नहीं फाइंड करना, क्या करना है, इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे, इसमें जो दिया हुआ है, इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे, मंगलवार में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम जो फाइंड किए थे उसमें बुधवार आया था और इसमें भी बुधवार आ गया, यानी कि हमारा मेथड जो शॉर्ट मेथड है उसमें हम कामयाब हो गए। ये मेथड हमें काम में आ जाएगा और बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, इसका डिफरेंट कर लेना है। देखिए अगर दूसरा वार दिया हुआ है, ये पहला दिया है, इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया कि ये बताइए, और जबकि इसका ये वार दिया है, ठीक है। तो दूसरे से अगर पहले में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले से अगर दूसरे में आना है क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। इतना पता हो क्या।
होप आप लोगों को क्लियर होगी चीजें और समझ में आई होगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि क्लासेस हम डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर रहे हैं और एग्जाम भी करीब आ गए हैं, तो इस वजह से हमें चीजें कंटिन्यू रखनी होगी। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 12 जुलाई 2018, ठीक है। यहाँ पे 2000 का तो हमने कर लिया, 1918 का ले लीजिए, ठीक है। 1918, 1912 यहाँ पे कर लेते हैं, 1912 मान लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। इस दिन को क्या दिया है, मंडे दिया हुआ है, मंडे है मान लीजिए। और पूछा क्या है आपसे, दो अक्टूबर 1915 को क्या होगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपको दे दिया है, क्या करना है, डिफरेंस देख लेंगे। 12 में से 2 जाएगा, 10 आएगा, ठीक। ये तो हो गया डेट की बात, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, आ गया रिमाइंडर 3, ठीक। रिमाइंडर आ गया 3। जुलाई से अक्टूबर के बीच क्या डिफरेंस है, जुलाई ले लेंगे, जुलाई फिर अगस्त फिर सितंबर फिर अक्टूबर, ठीक है। जुलाई में ऑड डे 3 होते हैं, अगस्त में ऑड डे 3 होते हैं, सितंबर में 2 होते हैं, अक्टूबर में 3 होते हैं। ऐड करेंगे, 3 3 6 2 8, 3 3 6 3 9 2 11, 11 7 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड भी नहीं करेंगे, 11 आ गया। अब ईयर की बात करें, 1912 ले लेंगे, 12 फिर उसके बाद 13 फिर 14, 15 को तो लेना नहीं है। 12 को अगर हम डिवाइड करें, अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 17 18 19, 3 बचा, फिर 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 28 29 30 कट जाएगा, 4 8 32 कट जाएगा, यानी कि लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आपका ऑड डे हो जाएगा 2 13, ये नहीं कटेगा, ऑड डे 2, ये भी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा तो 2, ये नहीं कटेगा तो 1, ये नहीं कटेगा तो 1, सबको ऐड कर दिया, 2 2 4, ठीक है। अब सभी को ऐड कर लेंगे, डेट मंथ ईयर, 11 और 11 4 15, 15 3 18, 18 आ गया टोटल। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी का 14, 7 3 का 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी का 14, बच गया क्या, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर आ गया 4। अब 4 को इसमें ऐड करेंगे, मंडे के बाद 4 ऐड करिए, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।